फियर की बात हो रही थी। तो क्रिएटिव वंस की हम बात कर रहे थे, आर्ट की, शायरी की, ये वो चीज़ें ठीक हो गया तो लोग घबराते हैं ऐसा होने से। खौफ, सोसाइटी नॉर्म में चल रही है, डरी हुई है। सदियों के तजर्बात के बाद लोगों को पता चला है कि शायरों की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, मुसन्नफ़ की ज़िंदगी कोई काबिल ज़िंदगी नहीं है, बिजनेसमैन की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ। तो लोग सदियों के तजर्बात के बाद नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर इनहेरेंट नेगेटिविटी ये आ गई हुई है कि हमारे में से जब भी किसी का बच्चा थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करता है तो हम डर जाते हैं, हम औलाद को भी डरा देते हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मज़हब पे सवाल करना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फिलोसफर्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, स्पिरिचुअल वंस को, मिस्टिक्स को सोसाइटी ने, जितने भी मुनफरिद नाम हैं जिनकी आज सोसाइटी परस्तार है, उनकी ज़िंदगी में सोसाइटी ने जो उनका हाल किया है, इंसानों की नेचर है, प्रॉफिट्स के साथ दुनिया ने क्या किया। जब भी कोई इन्वेंटर ले लें, जब बना रहा था तो पागल था, जब बना लिया लोगों के काम आने लग गई तो महात्मा हो गया, फिर नोबेल इनाम देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कहाँ मानते थे अहले ज़ुबान, इस तरह का कोई शेर है, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ, ज़फ़र साहब का शेर है शायद कोई, तो बड़ा ज़ोर लगता है जी। अब जिन लोगों का लग रहा है, मैं शायरों वगैरह को तो बीच में इसलिए ले लिया कि तसल्ली दे दूँ, अभी आपकी बात इसमें पूरी हो जाएगी कि ये जो तसल्ली का बोल होता है, बात हो रही है स्पिरिचुअल सीकर्स की, अपनी तलाश के लिए लोगों, निकलने वाले लोगों के लिए। इनका नातका बड़ा बंद होता है, सोसाइटी बैकलैश बहुत करती है, हिट बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि तस्बीह जो फाड़ ली बंदे ने। अच्छा, तस्बीह फाड़ने के 2-3 नुकसान भी हो जाते हैं। एक तो ये है कि अब जैसे मैं तस्वीर फेर रहा हूँ ना, मैं सिगरेट पीऊँगा, मुझे कोई बंदा कहता है एक का जो तस्वीर बड़ी, दूसरा सिगरेट पड़े, ऐ की मुनाफकत है। सो मेरे ऊपर जजमेंट बहुत आसान है, अगर तस्वीर मैं उतार दूँ जजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर कोई तस्वीर पकड़ के फिर रहा है तो घर में उसका बाप उसको कह सकता है कि उदा तो बड़ियाँ तस्वीरें करता है, माड़ी जी गल तेनों की तेरे को बर्दाश्त नहीं होती। तो तस्वीर को जजमेंट का एक पैमाना बना लिया जाता है, राइट। इसका मतलब है कि डिफरेंट होने पे सोसाइटी आपको गिलोटीन पे आपको लगा देती है, आपकी टिकटिकी लग जाती है, आपको रोज़ फांसियाँ होती हैं। तो डिफरेंट होना जुर्म नहीं है, हम सबको पता है। आपने कभी महसूस किया है, आज मैं आपको बताता हूँ एक अजीब चीज़। आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप सीनरीज आपने देखी होंगी, राइट। खूबसूरत दरख्तों की तरह बात करते हैं। आप जब किसी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, एक पहाड़ है, उस पर ग्रीनरी है, आपको वो दरख्त कैसे लगते हैं? लश ग्रीन, अच्छे लगते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद नॉर्म बन जाता है। ये रात को भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा भला बंदा यहाँ से ख्वाब से जाके पहाड़ पे गया होता है, वहाँ जाके उसको मुसीबत पड़ी होती है, बर्फ़ पै रही है, रोटी महंगी है, जाड़ा कदों है, लैंडस्लाइडिंग ना शुरू हो जाए, होटल नहीं लभ रहा, वो मुसीबत में पड़ा, उसका ध्यान वहाँ से हट गया। उसकी वजह यह है कि नॉर्म किसी चीज़ के एक जैसा होने, यकसानियत की कसरत आपको ब्लाइंड कर देती है वहाँ से, राइट। तो दैट इज़ वाई इंसानों में डिफरेंट होने का रुझान पाया जाता है। ये सोसाइटी के इस नॉर्म को तोड़ने की एक ख्वाहिश है। जब अल्लाह ने सेल्फ का ये पिंजरा बनाया था ना, तो अल्लाह ने कुछ रूहें ऐसी रखी थी जो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगी, राइट। अच्छा, अब जो लोग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट की मिसाल ले लें। आपने कभी कोई चुड़मुड़ दरख्त देखा है? वीरान किक्करदा, हाँ देखा है, उजड़ा हुआ, सहरा में केला लगा हुआ, सर कितना ग्रेसफुल है, पिक्चराइज करते हैं लोग, सर करते हैं ना, राइट। आप कभी देखे कि उजड़ा हुआ बेरी का दरख्त, आप कभी मूवीज में देखे ऐसे घूमता हुआ सूखी हुई शाखों वाला दरख्त, राइट। आपकी रूह के साथ वो बात करता है, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो प्रोमिनेंट है, उस पर स्पॉटलाइट पड़ी हुई है। उसके जैसे 1000 लगा दें, आप क्या देखेंगे उसको? आप देख ही नहीं सकते उसको, वो ब्लाइंड कर, आपको यकसानियत ब्लाइंड कर देगी, राइट। तो अगर कोई डिफरेंट हो गया, ओए अगर किसी के अंदर अल्लाह की याद जाग गई है, तो वो ये छोड़ दे कि उसको क्या मिलना है, ठीक है। वो अल्लाह के रास्ते पे चलता रहे, उसको देखने वाले लोग होंगे। जब वो उजड़ेगा, जब उसको आग लगेगी, जब उसके पत्ते झड़ेंगे, जब उसके फल नोच लिए जाएंगे, जब उसका पानी खुश्क कर दिया जाएगा और वो झुक जाएगा और उसकी साख्त अजीबोगरीब हो जाएगी, उस वक्त वो दुख के प्रोसेस में से गुजर रहा होगा, राइट। लेकिन वो अलग हो रहा होगा। ये है आम से खास होने का प्रोसेस। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि एक दरख्त को देखने वाले बहुत हैं सर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में इतने कर्ब से गुजरा हूँ, आप सोच नहीं सकते मुझे कितना जलील किया गया, राइट। मैं किसी खास जगह पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैं उजड़ा तो मुझे देखने लोग आए, और जब मैं घुस के नॉर्मल होने की कोशिश करता था तो यू बिलोंग टू समवन, राइट। सही। आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा डेप्थ में जा रहा है। हम बिलोंग किनसे करते हैं? घर वालों से, दोस्तों से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, इन लोगों से। और हमें खौफ ये है कि अगर हम अलग होंगे तो ये हमें एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स अनदर फॉर्म ऑफ फियर। डोंट वरी एट ऑल, यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, यू आर स्टिल द पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्चुअली। एक अकेला सड़ा हुआ मुर्दा दरख्त जिसको 1000 साल हो गए लगे हुए, जिसने जमाने का सर्द गर्म देख लिया, लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं सर। तो लोग आपको देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं? कहते हैं कैसे सर्वाइव कर गए, और वो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको खौफ करने नहीं दे रहा। तो वो आपके ना आपके नीचे छाँव है सर, ना आपके नीचे आपके अंदर फल लगा हुआ है, वो आपसे क्या करने आ रहे हैं? ये मोहब्बत है, ये लव है। तो अगर कोई अल्लाह के रास्ते में चला है और उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, और उसको ये फील हो रहा है कि
मुझे लग रहा है मैं बिलोंग नहीं कर सकूंगा, मुझे अकेला कर दिया जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप चमकेंगे, ठीक है, जब आपके पास लोग आएंगे ना, तो फिर हजरत अय्यूब वाली मिसाल होगी कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसको उसके घर वाले भी दिए और उनसे और भी दे दिए, तो फिर आ जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अब जो हम दूसरे व्यूअर्स की बात करते हैं, जो जो उजड़ा हुआ दरख्त देखने आते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका फियर क्या है। आप प्रिजनर्स से कभी मिले हैं, आपके लिए शॉकिंग रिवोल्यूशन होगा। जो लोग 25-25 साल की जिनको कैद हो जाती है, 20-20 साल की कैद, उम्र कैद जिसको कहते हैं, और एक डेकेड गुजर जाता है जेल में, आप कभी उनसे पूछ के देखें कि तुम्हारी रिहाई है, तुझे जाना है, कैसा फील हो रहा है। तो उनको खौफ फील हो रहा है, कारोबार बंद हो गए हैं, बीवियां बूढ़ी हो गई हैं, किसी की बीवी भाग गई है, पीछे सीन चेंज हो गए हैं। आप वो उनके लिए वो दुनिया नहीं है जिसको वो छोड़ के आए थे। वो जिस एक 25 साल आप एक बंदे को प्रिजन में रखते हैं, आप उसको एक दिन में छोड़ें, आपको पता है उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। फ्रीडम इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रॉमा। तो सडन फ्रीडम अल्लाह कैसे अलाउ कर सकता है। इंसान मुराकबों में बैठ जाता है, मैंने कुछ हो जाए, मैंने कोई कैफियत वजह तो मेरी आंख खुल जाए, वो सारे यही सारे लालच लेके बैठा हुआ है इंसान को। हाँ जी। और इंसान ये नहीं समझता कि अल्लाह ने कहा कि हमने इसको बनाया है, आई एम द क्रिएटर, मैं जानता हूं जो कुछ के इसके दिल के अंदर से वेव्स ऑफ थॉट गुजरती हैं। मैं बैठा मुराकबा करने 10 साल करी गया, ये ग्रेजुअल नहीं है, मुराकबा एक ही जगह पे रुका रहता है, आपने बस अपने आप को नम करते ही रहना। और एक दिन हुआ धमाका, और धमाका हुआ और मेरे आगे बातनी दुनिया खुल गई, मैं मर जाऊंगा सर, मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल गई, बच्चे निकल गए, मेरा कारोबार निकल गया, मेरी शख्सियत ही निकल गई, मेरे मुंह से राल टपक पड़ेगी। मैंने कहा हो गया मजूब, नारा मस्ताना, बाहर गलियों से निकल जाएंगे, खत्म। ये फ्रीडम का एंड है, सडन फ्रीडम। तो अल्लाह ताला जो फ्रीडम की तलाश में निकलता है, जिसने बचना चाहा उसको बचाया जाए, वक्त लगेगा, ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता गहरे गार में, अगर कोई बंदा 20 साल रहे अंधेरे में, आप उसको यकदम रोशनी में कैसे ला सकते हैं, मर जाएगा। एक बंदे ने सारी जिंदगी म्यूजिक नहीं सुना, उसने बांसुरी की आवाज नहीं सुनी, आप उसके कान के पास ढोल कैसे बजा सकते हैं, वो मर जाएगा। आप कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम इंसान को अचानक देंगे, वो या तो उसको स्पाइल करेगा या उसके फियर के अंदर चला जाएगा, एक ही चीज है दोनों। तो ग्रेजुअल प्रोसेस को जो लोग सब्र करने वाले, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं मैं उनके साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। मतलब कौन लोग, कि जिनको जब कोई गम आता है तो वो स्टेबल रहते हैं, रो लेते हैं, लेकिन ज्यादा उद्यम नहीं मचाते, क्योंकि ये सिर ते आसमान तो नहीं डिग पे आया, क्या ही हो गया। और अगर कोई खुशी आती है तो निकल पड़ते हैं, सर हालत नहीं देख रहे आप कल राय वगैरह की बात कर, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलिब्रेशनें हो रही हैं, लोग पागल हुए हुए हैं, बच्चों की पूजा के पीछे एक एक डे मनाया जा रहा है, येलो डे थे, ब्लू डे, और सर फादर डे थे, मदर डे थे, फिर आंटी डे थे, किन्ने के डे बनाओगे, 365 दिन ने डे बनाते मर। तो इंसान जितना ज्यादा फ्रीडम को इग्नोरेंस के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, वो झोल खाता है, नाजुक अंदाम होता है। क्या थे मुगल शहजादे का, कबूतर ही उड़ाने लग गए थे, जुआ ही खेलते रहते थे, और कोई तीसरा काम इनका था तो बता दें जब इनको मार पड़नी शुरू हुई है। तो इस हिसाब से जो लोग डिफरेंट हो रहे हैं, जो लोग तस्वीर पे जा रहे हैं या अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उम्र लगती है जनाबे वाला, इतनी की लगती है कि मैं पैमाने के तौर पर अपने आप को दे देता हूँ, 47 साल में मेरे उस्ताद ने कहा था 25% तुम्हारे अंदर सच है और 75 झूठ है। लेकिन अब उस्ताद है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो मेहरबानी कर देते हैं। आप यूं समझ लें 1% सच है और 99% झूठ में खड़ा हूं। इतनी स्ट्रगल के बावजूद मैं अभी तक इतना भी चेंज है, और ये भी जो चेंज बता रहा हूँ शायद मैच्योरिटी की वजह से, जो भी कर्म मुझ पे है ये अल्लाह ताला का नाम है, ये अल्लाह ताला के साथ मेरी अटैचमेंट हुई, अल्लाह ताला ने मुझ पे कर्म और अपना फजल किया और मुझे अपनी जात से पहचान दे दी, शिनाख्त दे दी, ये आइडेंटिफाई मैं हुआ हूँ। ये एक और प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन सेल्फ की बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा फियर है, राइट। अल्लाह ने मेरा ये हल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सेल्फ के फियर्स में से निकल गया हूँ। आगे जाके अल्लाह ताला एक जगह आती है जहाँ पे सुना है कि कोई मेहराबें हैं जहाँ पे शम्मा जलती है, देखेंगे